कोई है तो वो भगवान कभी नहीं बचाएगा हमें पाप से, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता। हम पाप मार करके आते भगवान से कह देते भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसा पाप कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है। भगवान कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारा पाप किसी को पता चलने वाला नहीं है और हमारी हंसी उड़ने वाली नहीं है। आज के समय में पंचम काल में यदि हमारे पास भगवान का स्वरूप है तो ये हमारे तीर्थंकर के लघुनंदन मुनिराज हैं और वो मुनिराज ही हमें पापों से बचाएंगे और वो ही हमें सत्य मार्ग बताएंगे। पहुँचे गुरु के चरणों में और नतमस्तक होकर, आज कोई गलती हो जाती है तो गुरु के सामने जाके कहते हैं कि महाराज जी हमसे एक गलती हो गई, सीना तान के बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? सीना तान के बताते हैं, नम्रता से नहीं बताते हैं। कहते हैं भगवान मेरे से एक गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दो। ये प्रायश्चित लेने की विधि नहीं है। प्रायश्चित लेना है गुरु के चरणों में बैठो, नम्रीभूत हो और कहो महाराज जी मेरी ये गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित प्रदान करे, तब तो आपका प्रायश्चित है। वरना तो आपकी मान कषाएं कि हम झुकना नहीं चाहते प्रायश्चित और कहेंगे कि हमने तो गलती करी थी, महाराज जी से प्रायश्चित ले लिया। महाराज जी से प्रायश्चित नहीं लेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र गिन लेंगे। एक सज्जन कल आए, बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा नियम लिया है और उसका पालन नहीं होता है, अब क्या करें। एक हफ्ते में एक दिन रात में नहीं खाने का नियम है, अब वो तो उसका पल नहीं रहा, कभी दूसरे हफ्ते में 2 दिन नहीं खाता तो चल जाएगा। नियम तो नियम होता है। एक दिन ये क्यों नहीं सोचते कि एक दिन भूखा रह जाएगा तो चलेगा, लेकिन नियम तोड़ोगे, नियम तोड़ने वाला भंगी कहा जाता है, व्रतों का भंग करने वाला भंगी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो उन्होंने गुरुवर के चरणों में जाकर नतमस्तक होकर अश्रुधारा के साथ भगवान को बोला कि हे भगवान आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मेरे से आज जीवानी की थी वो डूल गई, मुझे उसका प्रायश्चित दे। तब उन गुरुवर ने क्या प्रायश्चित दिया आप सुन के आश्चर्य करोगे। उन आचार्य ने ये प्रायश्चित दिया कि तुमने जो गलती करी है उसका एक ही प्रायश्चित है कि तुम 1.25 लाख प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करवा के मंदिरों में विराजमान करो और जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बना के प्रतिमा को विराजमान करो। बताओ, एक दिन जीवानी डूल गई, हमें तो जीवानी का कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है, साथ में प्रमाद है। प्रमाद के कारण हम उस आचरण को कर नहीं पा रहे हैं। प्रमाद है। उनने बैलगाड़ी में भरकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवा के लेके जाते थे। बैलगाड़ी चलती थी तब, बैलगाड़ी उसमें लेके जाते थे और मंदिरों में प्रतिमाएं विराजमान करते जाते थे। 15वीं 16वीं सदी की जो प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं पे आपको आज भी नाम देखने मिलेगा। और आपको देखना है तो मोती कटरा के मंदिरों में जाइए, उन मंदिर में आज भी कई प्रतिमाएं उसके पर लिखा हुआ है कि जीवराज जी पापड़ीवाल नाम लिखा हुआ है। 1.25 लाख प्रतिमा, आज एक प्रतिमा विराजमान करनी है तो हम कहते हैं कि महाराज जी इतनी तो प्रतिमाएं अब क्या करनी है, इतनी प्रतिमाएं हैं अब क्या करनी है। सम्राट अशोक ने 3000 जैन मंदिर बनाए थे। कितने? 3000 जैन मंदिर बनाए थे। हमारे पूर्वजों ने कितने भगवान को विराजमान किए थे, जब जाकर हमें आज इतने दर्शन मिल रहे हैं। जितने किए थे उससे पता नहीं कितने वे भाग के दर्शन हमें मिल रहे हैं। कभी ये मत कहना कि मंदिर क्यों बनाते हैं, भगवान क्यों विराजमान करते हैं। जितने भगवान है इतनी की पूजा तो होती नहीं है। भगवान का अभिषेक हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान को विराजमान जिंदगी में
एक भगवान को जरूर विराजमान करना, चाहे छोटी सी छोटी प्रतिमा विराजमान करो, चाहे बड़ी से बड़ी प्रतिमा विराजमान करो, लेकिन जीवराज जी पापड़ीवाल के एक उदाहरण याद रख के उसने तो 1.25 लाख प्रतिमाएं विराजमान करी थी। मैं मेरे जीवन में एक प्रतिमा जरूर विराजमान करूँगा। तो बंधुओं, अतिचार अनाचार की बात चल रही थी कि जहाँ ग्लानि नहीं है, क्या हो गया उसमें? डूल गया तो डूल गया, जीवानी डूल गई तो डूल गई, हम क्या करें इसमें? जहाँ ऐसा परिणाम होता है तो वहाँ अनाचार है। जहाँ मन में ग्लानि नहीं होती वहाँ अनाचार है। मन में तो ग्लानि तभी होगी जब जिनेंद्र देव की वाणी पर हमें श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के वाणी के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं, जिनेंद्र देव ने बनाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं और हम अपना कल्याण चाहते हैं, तब तो हमें अपने पापों से ग्लानि होगी। और हम यदि अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, संसार का सुखों में ही मस्त रहना चाहते हैं, तो कभी भी हमें अपने पापों से ग्लानि होने वाली नहीं है। कल हमें बहुत अच्छा लगा, हम गए थे कल कहीं एक सज्जन के घर, मतलब चक्कर लगाने गए थे। अब देखा कि घर में जूते चप्पल घूम रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर भोजन करते वहीं पर पड़े हैं। हमने बोला कि घर के परमाणु कैसे शुद्ध हों? जो बाहर की गंदगी को लेकर अंदर, उस गंदगी को बाहर ही छोड़ना चाहिए, उसको हम घर में लेकर घूमते फिरते हैं, तो ये उचित नहीं है। घर का वातावरण दूषित होता है, परिणाम शुद्ध नहीं होंगे। आज भले ही सुखी हो, कल की गारंटी मत मानना, क्योंकि जितनी भी हिंसा होएगी उस हिंसा का भागी आप बनोगे। और पता नहीं कौन सा जीव, एक बात और ध्यान रखना, पता नहीं कौन सा जीव जिसकी हिंसा मेरे जूते से घर में भी हुई है, वो जीव किस रूप में आकर मेरा बदला लेगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, किस रूप में आकर मेरा बदला लेगा। तो सज्जन पुरुष थे, धर्म प्रेमी थे, तो उनने महाराज जी से बोला, महाराज जी आज के बाद घर में जूते नहीं आएंगे। तब घर के एक सदस्य बोल चुका कि घर के चप्पल तो अलग हैं। मैंने बोला, बेटा चप्पल अलग भी हो तो चप्पल ही कही जाती हैं। चप्पल को माथे पे या गाल पे नहीं लगाई जाती, उसको पैरों में ही पहनी जाती है। हमें बहुत अच्छा लगा, उनने तुरंत स्वीकार किया कि आज के बाद हम घर में जूते चप्पल नहीं ले जाएंगे। अब जो सज्जन होगा वो समझ जाएगा कि किन्ने नियम लिया और किन्ने नहीं लिया। अब तो मैंने सबके बीच में बोल दिया, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा जबरदस्ती नियम। तो पापों से ग्लानि होना वो अनाचार हैं, और पापों से ग्लानि नहीं होना, पापों से ग्लानि नहीं होना वो अनाचार है, और ग्लानि होना वो अतिचार है। अतिचारों में तो प्रायश्चित का मौका है, अनाचार में प्रायश्चित का कोई मौका नहीं है।